है ना। पहले हमने क्या किया, अब शुरू से सुनो। चांदी से एक कंपोजिट सिलेंडर लिया, कंपोजिट सिलेंडर लेके क्या करा, हमने देखा वो कितनी मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ देखा 3 मटेरियल से बना हुआ है। उसके अंदर पहले वो खुद सिलेंडर, सिलेंडर के बाद इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद इंसुलेशन को कवर करने के लिए वो शीट। तो वो शीट तीनों अलग अलग मटेरियल के हुए। तो तीनों अलग अलग मटेरियल होने से क्या हुआ, तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग हुई, K1 K2 K3। जब K1 K2 K3 अलग अलग हो गया तो तीनों में हीट ट्रांसफर या कहें टेम्परेचर डिफरेंस भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमें कैसा पता लगेगा कौन सी चीज कितना टेम्परेचर या कितना हीट ट्रांसफर कर रही है। भले ही अंदर 50 डिग्री का फ्लूइड जा रहा हो, बाहर सिर्फ 2 डिग्री ही हीट ट्रांसफर हो रही हो, लेकिन वो भी क्यों हो रही है, अगली बार हो सकता है हम अच्छा इंसुलेशन यूज करेंगे तो 2 डिग्री भी बचा लेंगे। ये इसी तरीके से डिसाइड होता है। जब भी इंजीनियरिंग चीज या डिजाइन होती है तो सब कैलकुलेशन से डिजाइन होती है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, मटेरियल ए के लिए क्या निकाला, मटेरियल ए के लिए फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से क्या निकाला, हीट ट्रांसफर रेट। जब मटेरियल ए के लिए निकल गया तो उसी तरीके से मटेरियल बी के लिए निकाल लिया, फिर मटेरियल सी के लिए निकाल लिया। जब तीनों के अलग अलग हीट ट्रांसफर रेट निकल गए तो हमने क्या किया, तीनों में टेम्परेचर एक्साइड कर लिया और बाकी इक्वेशन एक्साइड कर ली ताकि हमें इजी वे में रहे सोल्व करने में। फिर हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या किया, लास्ट में हमें आ गया फाइनल इक्वेशन आ गई कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कैसे होगा, Q बराबर T1 माइनस T4, यानी कि फर्स्ट टेम्परेचर माइनस लास्ट टेम्परेचर 2 पाई L उसका एरिया, फिर लॉग में क्या है जितनी भी उसकी रेडियस है वो लॉग में, और थर्मल कंडक्टिविटी। इससे क्या निकल गया तुम्हारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर एरिया। क्लियर है यहां तक, नोट कर।